हमारे देश में सरकारों ने किसानों के लिए तरह तरह की किसान हितैषी योजनाएं बनाई हैं। वो अलग बात है कि उन्हें सही ढंग से अमल में नहीं लाया जा सका। और ऐसी ही एक योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार ने 2016 में किया था। योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। शुरुआत में इस योजना में किसानों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन नुकसान होने पर बीमा की रकम हासिल करना टेढ़ी खीर बन गया। किसानों की दिलचस्पी इसमें कम होने लगी, लेकिन बीमा कंपनियों के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। जब योजना की शुरुआत हुई थी तब लगभग 4 करोड़ किसान इस योजना से जुड़ गए थे, लेकिन फसल बर्बाद होने पर जब किसान दावा ठोकता है तब उसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले तबाह हुई फसल का मूल्यांकन किया जाता है और फिर शुरू होती है बीमा कंपनियों की लेट लतीफी। इसी लंबी कागजी कार्यवाही के चलते किसानों ने इस योजना से मुंह मोड़ लिया है। जहां साल 2016 में इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा थी, वहीं 2017 में 3.48 करोड़ और 2018 में 3.33 करोड़ ही रह गई। अब आंकड़े देख लेते हैं बीमा कंपनियों के, जिनका राजस्व लगातार फल फूल रहा है। साल 2015-16 में बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना से जुटाए 5,614 करोड़, तो साल 2016-17 में 22,362 करोड़ रुपए और साल 2017-18 में 25,046 करोड़ का राजस्व जुटा लिया। इन आंकड़ों से साफ होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही साथ अब किसानों के लिए एक समस्या और पैदा हो गई है। अब कृषि लोन के लिए अप्लाई करने वाले किसानों के साथ बैंक भी मनमानी कर रहे हैं। बैंक जबरन किसानों को बीमा योजनाएं दे रहे हैं। किसानों से पूछे या उन्हें बताए बिना ही उनकी लोन राशि में से बीमा प्रीमियम काट लिया जाता है और किसानों को प्रीमियम भुगतान की रसीद तक नहीं दी जाती है। किसानों के सामने समस्या ये भी आ जाती है कि फसल नष्ट होने पर अपने दावे के लिए किसे ढूंढें और किससे संपर्क साधें, क्योंकि आमतौर पर बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि जमीन पर नहीं दिखते। योजना अच्छी है पर किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। कहीं आने वाले समय में ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर ना रह जाए। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इस योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।